बढ़ रही है तो तुमने तमाम रुपया पैसा खर्च किया और तुमने सुना भी है कि बहुत खर्चा हुआ, बड़े पैसे बटे, तो 50 करोड़ हो गए। फिर इंतजाम किया, टीवी दिया, ये दिया, वो दिया, जमीन का लालच, दुकान का, रुपए पैसे का, कर्जे का लालच, फिर 55, फिर 60 करोड़, उसके बाद फिर 80 करोड़। अब 2 अरब की आबादी हो गई, तुम रह गए वैसे ही। और बाबा जी कह रहे थे कि ये कोई इसको रोक नहीं सकता। तो तुमने कितना बड़ा अपराध, हत्या, मानो हत्या का, पेट के अंदर जब हत्या होती है तो तुमने नहीं सुना कि वो बच्चे मार दिए तो कृष्ण पैदा हुए? वो बच्चे ही तो मारे थे, तो बच्चे कृष्ण पैदा हुए। तो पहले समझ लीजिए, तो मनुष्य मारने की बड़ी हत्या, बहुत बड़ी सजा, यानी कुंभी नरक में। तुम पढ़े लिखे हो, तुमने अपने शास्त्रों को देखा है कि कुंभी नरक नाम किसका है? कुछ नहीं, बस आंख बंद किए बस बैठ गए बुद्धि कुंद बना करके। कितनी कड़ी सजाएं मिलती हैं, कितने दंड मिलते हैं, फिर कहीं निकलना होता है वहां से। कितने कितने करोड़ों वर्षों तक सजा मिलती रहती है। जैसे 20 साल की यहाँ मतलब सजा और 40 साल की। अभी एक सजा मिली है, 250 बरस की एक सजा मिली, उसकी तो बेचारे की 100 बरस की भी आयु नहीं है, तो 250 साल की सजा दे दी। कहने का मतलब यह है कि सब अकल गुम हो गई। तो ये सब जो आपने किया है, तो किधर से ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहे। अब ये सब चिल्लाने लगे कि मजदूरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, ये लड़के बच्चे को नौकरी मिल जाए। तुमने नहीं देखा ढुलना, एक लकड़ी होती है जो गाय भागती है, भैंस है, बैल है, जब वो भागता है तो उसको यहाँ गले में मार देते हैं, तो पैर में खट खट लगता, तो भागता, धीरे धीरे चलता, लटका देते हैं, तो एक गले में ढुलना लकड़ी का लगा दिया जाएगा, बांध दिया, खट 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 करेगा। तुम समझ, घर में कहेगा बैठ के क्या करोगे, कहीं मजदूरी करो, कहीं नौकरी करो, बुढ़े हो गए, माँ बाप पढ़ाया लिखाया, तो बाहर जाओ, बाहर जाएगा तो 4 महीने धक्के खाएगा, फिर घर में आ जाएगा, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मामूली है, बेचैनी, आग लगेगी, काम मिलेगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, बीए में पास कर लिया, डिग्री पास कर ली, रोगे चिल्लाओगे, फिर भगोगे देवी देवता की तरफ, उधर भी कुछ नहीं मिलेगा तो भगोगे फिर महात्माओं की तरफ। अरे महात्मा तो पहले ही तो कह रहे हैं भाई तुम इस रास्ते से चलो तो तुम्हारी मेहनत भी शारीरिक सफल हो जाए और आत्माओं का कल्याण भी हो जाए। तो सुनते ही नहीं, बात ही नहीं सुनी, तो आगे बड़ी तकलीफ आने वाली है। छोटी मोटी तकलीफ नहीं आएगी, इसको आप ध्यान से रखना। तो ये सब जो हो रहा, देखो 400 आपके यहाँ मान लो एमएलए है, तो 400 को मंत्री बना दो सब। बिहार में इतना काम है कि अगर 2000 एमएलए सबको मंत्री बना दिया जाए और उनको काम दे दिया जाए तो पूरा नहीं कर सकते। इतना काम बिहार में पड़ा हुआ, जनता का काम। तो ये तो मतलब है 10-20, ये 25 क्या कर सकते हैं ये मंत्री? सब जितने एमएलए तुम चुनो सबको मंत्री बना दो और उनसे कह दो कि ये आपका काम है। जब कुर्सी पे बैठ जाओ मंत्री की, तब ये कहो मैं मंत्री हूं और ये जितने भी हैं सब मेरे बच्चे। फिर 2 बच्चे 4 नहीं, सब मेरे बच्चे, ब्राह्मण क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुसलमान ये ईसाई कोई भी हो, सब मेरे बच्चे। अब क्या करना है बच्चों के लिए कि जो मैंने जिम्मेदारी शपथ ली है कि उत्पादन कराएंगे, वितरण करेंगे, और मतलब यह है कि फिर मतलब एक संग्रह और वितरण, न्याय और इच्छा, बस यही तो काम, 5 ही काम है और कुछ। उत्पादन कीजिए, संग्रह कीजिए, और जहां जहां जिसको जरूरत पड़े वो अपना सेंटर बना के, दुकान जो कुछ भी दफ्तर बना करके वहां पहुंचा के और वितरण कर दीजिए, और न्याय और इच्छा, बस यही चीज। तो सारा देश और सारा मानव खुशहाल हो सकता है। तो आपने क्या चीज फेंक क्या दी? बरकत। अब खेती में पूरा नहीं, दुकान में पूरा नहीं पड़ता। वो जो लखपति करोड़पति है, कह लगे
कुछ नहीं। अब आप दफ्तर में काम करते हो, 5,000 पाते हो या 10,000, पहले कुछ नहीं बचता, कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, ज्यादा खर्चा होगा। तो ज्यादा खर्चा होगा तो किधर से ले आओगे भाई? मतलब यह है कि हम तुम्हारी आमदनी तो 10,000, खर्चा 20,000, बाकी किधर से आए, किधर से लाओगे? तो पूरे नहीं पड़े। क्यों? कि बरकत आपने फेंक दी। बरकत ये भगवान की एक विशेष देन थी। और वो कब मिलती थी? जब खेती करते, दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ हो, बच्चों की सेवा। और फिर घर में जब सोने जाओ तो ये मनुष्य रूपी मंदिर है, अपनी उस चेतन जीवात्मा से चेतन भगवान का वजन तो बरकत मिल जाती। तो 2 बीघे में पूरा अनाज, कपड़े सब, और शांत, अपने परिवार में, घर में शांति का जीवन, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा। तो और क्या चीज चाहिए थी? यही तो बड़ी चीज थी। और हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। तो कर्म के साथ ये लगा हुआ। अगर कर्म के साथ बरकत फेंक दी तो आपको पूरा पूरा पड़ने वाला कुछ नहीं। हर वक्त लगा हुआ, क्यों ले लो और ले लो, किधर से आएगा? तुम पढ़े लिखे हो। ये जो तमाम 30 साल तक आपने सत्याग्रह किया और आजादी को अपने हाथ में ले लिया, विदेशी चले गए, तो आपको तो सब मिल गया। फौज फाटा, खजाना, ये काश्तकार स्कूल, ये सब आपको मिल गए। अब आपको क्या चाहिए था? तो आप लोगों ने क्या काम किया कि बस जला दो, ट्रेन जला दो, दुकान जला दो, कारखाना जला दो, स्कूल तोड़ दो, दफ्तर तोड़ दीजिए, ये सड़कें तोड़ डालिए, पुल तोड़िए। तो ये किसका नुकसान? आप, अरे किसकी चीज है? आप कौन बढ़ता? प्रधानमंत्री चलता रोज रोज, ये सब आपके काम आने वाली चीज। तो रोज रोज तो आप ही नहीं जाते हो। कभी नदी को क्रॉस करोगे तो कभी जाना होगा, रोज रोज थोड़ी, कभी बस पर, कभी ट्रेन पर। तो आपने उसको जला दिया, तुमको दवा लेनी जानी है तो आप बस जला दी, जाओगे कैसे? उस पार जाना, बाढ़ आ गई, तुमने पुल तोड़ दिया, वैसे कैसे जाओगे? तो ये सब चीजें थी आपकी। तो आपको ये ज्ञान और बोध कराया जाता कि ये चीज आपकी, इसकी सुरक्षा रक्षा करो, ये सब आपकी काश्तकारों की है। तो प्रधानमंत्री दे देगा? वो देगा? जो आपने 42 सालों की आमदनी को सबने मिलकर के भस्म कर दिया, तो कोई अमेरिका का राज ले रहे हो? ये सोचो आप। रोज 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 वो जला दिया, वो तोड़ दिया, वो इतने जला दिया और करोड़ों का नुकसान कर दिया रोज रोज। ये कौन देगा? ये सब काश्तकार देंगे। वो 400 में और 500 में कोई प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी एक नया पैसा देने वाला नहीं, सब आपको देगा। और जब इन्होंने देखा कि पैसा ही नहीं है तो ये लोग भगे, झोली फैलाई, बाहर गए विदेश में कि भाई हमारे देश गरीब है और गरीब देश की जनता के लिए कुछ कर्जा दे दो। तो 100 खरब का कर्जा ले आए। 100 खरब, यानी 100 अरब का 1 खरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का कर्जा ये ले आए। तो प्रधानमंत्री दे देगा? तो ब्याज और कर्जा तो आपने कुछ नहीं दिया, तो किसको देना? एक काश्तकारों, इनको देना। वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देगा? आपको देना। तो आपने इतना आज तक ये बात नहीं सोची, इस पर विचार नहीं किया और किसी ने ये शिक्षा नहीं दी। अगर भैया राष्ट्र के और जनता के लिए, मानवता के लिए, सबको मतलब ये खुशहाली, अमन के लिए, शांति के लिए, सबको नैतिकता के लिए शिक्षा देनी जाए, कुछ नहीं। मारो काटो, उसको मार दो, उसको मार दो, हिंदू मार दो, मुसलमान मारो, ईसाई मार दो, ब्राह्मण और क्षत्रिय मार दो, हरिजन मार दो। अब मारने में जुट गए, आपको क्या मिलेगा? सबको मार दीजिए, सब मार डालिए, ये सब गांव खत्म कर दीजिए। तो क्या गांव में रहने जाओगे या ये सब जमीन को जोत लोगे? अरे आपको तो सोचना चाहिए। इनकी रक्षा, हिफाजत और इनकी सेवा करोगे तब नाम होगा, तब जस होगा, तब तुम्हारी कीर्ति होगी। और तुमने ये सब कुछ नहीं है, बस मार दो। अरे तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहा, सब बिल्कुल साफ कर दिया। तो ये दशा तुम्हारी बहुत खराब होने वाली है, दशा पे दशा खराब आने वाली है। और उसको एक क्या ठीक कर सकते? कुछ नहीं। तो इसलिए अभी आपने तकलीफ नहीं देखी और फिर कहते हो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे।
अगर 1 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, डिग्री लेकर के निकले, तो 2 लाख को अगर साल में नौकरी मिली तो 98 लाख को बेकार है। उनको किधर से मिलेगा? कोई जन्म देती है नौकरी, किधर से मिलेगी? तो आपको तो ये बात बहुत सोच समझ करके इतनी बड़ी जन आबादी में, जनसंख्या में विचार करना चाहिए कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए। तो आप परिवर्तन की तो बात सोचते नहीं हो कि भाई ठीक है, तो रास्ता हम चल चुके, ये तो हम जा चुके, इसमें तो रो रहे चिल्ला रहे, कोई रास्ता बदल दिया जाए। तो किसी से पूछा जाए कि भाई और कोई रास्ता है, तो महात्मा बता देंगे। तो आप महात्मा से पूछते नहीं हो, उनको समझते हो ठगे, लकड़ी सुंगा देते, लड़के पकड़ ले जाते, मार डालते। बस इसी में घबरा गए और भाग गए, वहां तक नहीं गए। तुमने नहीं सुना था कि काफला इधर 87 में जा रहा, इतना बड़ा काफला? जिन लोगों से सुना उन्होंने कभी देखा, कभी कुछ? तो दौड़ करके आपको जाना चाहिए था कि चलो अच्छी चीज ले आए, कुछ ना कुछ जा करके और उसको अच्छी तरह से समझ लें। तो कुछ नहीं है, बस लकड़ी सुंगाने वाला आ गया। लड़की ले जाएगा, लड़का बुढ़े को ले जाएगा, जवान को ले जाएगा। बस इसी में संगा में फंस गए। जो तुमको बताया था वो तो तुमने काम किया नहीं। ये नाना प्रकार की संगाएं सब तुम्हारे लिए दुखदाई, ये दारुण बन गई। तो मैं तो ये चाहता हूं, मेरी बात को सुनो। अब तुमको इस तरह से सुख मिलने वाला नहीं है, ये हमारी बात को गांठ में बांधो। सुख का रास्ता दूसरा है, मेहनत करो। मैं कब कहता हूं कि खेती दुकान दफ्तर में न करो, मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ में, और शाम को बच्चों की सेवा। ये 2 ही तो ड्यूटी है, और क्या है? कोई अतिथि आ गया हो तो कभी कभी तो कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको 1 गिलास पानी, 1 टुकड़ा। अरे माताओं को कहा था कि जब तुम कभी खाना बनाना, रोटी बनाना, आटा जब गूंदना, तो उसके पहले इतना सा आटा 1 तोला 1.5 तोला निकाल के हांडी में डाल देना। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई साधु, कोई दरवाजे पर आ जाए तो तुमको कुछ नहीं, मुसलमान है, हिंदू है, काला है, सांवला है, गोरा है, ब्राह्मण है, कौन है, कपड़े पहरे नहीं पहरे, उसको इतना आटा दे दूंगा। तुमको तो अपना काम करना, अरे तुमको सेवा करनी ये, लेकिन कुछ नहीं। बस जब कोई आया, हे माता जरा सा हम भूखे, हमको कुछ भिक्षा दे दे, उधर को मुँह कर लिया, वो उधर मुँह घुमा लिया, समझ गए, उधर चला जाए, उधर चला जाए। अरे ये तो तुमको कैसे पूरा पड़ेगा? महात्मा तो इसी से आते हैं कि तुम में कुछ दया रहेगी, कुछ तुम चिड़िया चुगाते रहोगे, थोड़ा थोड़ा आदत बनाए रहोगे स्वभाव, तो महात्मा आ जाएंगे, तो उनसे अमोलक चीज मिल जाएगी, तभी तो आत्म कल्याण होता। तो तुमने तो सब रास्ते बंद कर दिए, कैसे मिलेंगे? और संगा नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? संगा निवारण का कौन आएगा आपके पास? तो इसलिए आप लोग एक काम करो, सब शाकाहारी हो जाओ। शुद्ध आहार, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी का। अशुद्ध आहार मत खाओ, कोई भी हो, पशु, पंछी, आदमी। अब देखो, कोई कहता है अब तो बच्चे का बलि लेंगे, कोई कहता हम उसका बलि लेंगे, कोई कहता हम औरत का बलि लेंगे, गाय और बकरे का बलि लेंगे। अरे भाई, देवता कहता है कि तुम आकर के चढ़ाओ। तुम्ही ने तो कहा कि हम देवता पे चढ़ा रहे, तुम्ही ने तो कहा खुश हो गया, अब इतने तुमने चढ़ा डाले, कल वो देवता कहेगा कि नहीं नहीं, अब किसी को मत चढ़ाओ, अपनी माँ को ले आओ, मेरे सामने गर्दन काट के चढ़ा दो, अपनी स्त्री को ले आओ और यहाँ चढ़ाओ आकर के, और चढ़ा करके तुम खाओ। तो तुम कर लोगे ये काम? पहले सोचो। अरे सुधार करो। हे मनुष्यों, इंसानों, ये सजा मिलेगी तुमको, ये मालूम नहीं है? कर्म कर्जा है, ये बहुत कठोर सजाएं मिलती है। वहां कोई बचाने वाला नहीं, वहां तो लाखों करोड़ों मीलों तक आवाज जाती है रोने की, थर्राते हैं उधर। तो महात्माओं ने जो ज्ञान में जो अपनी जीवात्मा को जगा के देखा है, उससे उन्होंने बताया कि अरे भाई ऐसा काम मत करो, नहीं तो वहां बड़े बड़े बादशाह और राजा वहां पीटे जा रहे हैं, और उनको निकलने के लिए करोड़ों वर्षों तक मौका नहीं। ऐसा मत करो, तो शाकाहारी हो जाओ। एक बात, शुद्ध आहार करो। अशुद्ध आहार से तो मन बुद्धि चित्त चंचल हो जाएगी। तो न रामायण की पढ़ोगे, न गीता पढ़ोगे,
न मंदिर में पूजा करोगे, न गंगा में स्नान करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन बुद्धि चित्त तो चंचल और बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई। और बीड़ी तंबाकू तो पी सकते हो, खा भी सकते हो, मैंने तो कभी खाया नहीं, न पिया है, मुझे तो बीड़ी तंबाकू पता नहीं। पर जो बच्चे 20 साल के हैं अभी तक जिन्होंने बीड़ी न तो पिए, न तंबाकू पिए, न खाई, बच्चों आप लोग बीड़ी तंबाकू मत पीना, ये बुरी आदत मत डालना। ऐसा कोई नशा मत करो कि आपकी बुद्धि पागल हो जाए। पागल बुद्धि हो गई, माँ को गाली, बाप को गाली, बहन को गाली, लड़कियों को गाली, बच्चों को गाली, स्त्री को गाली, मार दिया बगल में गाली पोस में, और चले जा रहे हो जोर के साथ में, और गड्ढा मिला, झटका लगा और नीचे चले गए तो टांग टूट गई और सिर फट गया, तो रोएगा कौन? अरे रुपया पैसा तुम्हारा खर्चा होगा, तुमने देखा क्या हालत। तो ऐसा कोई नशा न रामायण कहती है, न गीता कहती है, न कुरान, न महात्मा बगीर कहते, और तुम लोग वही काम करते हो जो उनके विरोध में, जो उनके खिलाफ। मुसलमान भी वही काम, न मोहम्मद को मानते हैं, न कुरान को, और न हिंदू रामायण को, न गीता को, न वेदों को मानते हैं, उनके विपरीत, न वो गंगा जमुना को, न देवी देवता को, विपरीत काम करते हैं। तो जो चीजें आपके लिए बताई हैं अब से समझो, नहीं तो ये समय जाने वाला है तो किराए का मकान है, ये समय पूरा होते ही मकान मालिक सटाक से आपसे ले लेगा और बस ये जमीन पर लेट जाएगा। इसको और क्या कर सकते, जला दो, गाड़ दो, फिर इनके पीछे क्या करोगे, मोह ममता में रो लोगे, बस बात खत्म हो जाएगी। कौन था, कहां से आया, कहां चला गया, क्यों मिला, क्यों नहीं। अरे सोचो समझो, सेवा करो, ठीक है, बच्चे की हो, बच्ची हो, घर में पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, कि हमारा दायित्व है, कर्तव्य है सेवा करने का, हम इनकी सेवा है हमारी। कोई अतिथि आ गया, उसकी सेवा कर दो, वो आपकी सेवा कर दे, आप उसके यहाँ जाओ, वो उसके यहाँ, और हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई छोटे बड़े सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के काम। सब बाधाएं व्याधाएं सब तकलीफें तुम्हारी धीरे से दूर निकल जाएं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत काम आने लगो। तो फिर झंझट किस बात का, जहाँ सुमत, घर में सुमत, समाज में सुमत, देश में सुमत, धर्म में सुमत, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत घर में कुमत, समाज में कुमत, राज में कुमत और धर्म में कुमत, तो विपत निधाना। आप क्या करोगे? तो बच्चे बच्चियों, मैं अमोलक चीज आपको दूंगा, छोटी ये चीज कोई देगा नहीं। तुम घर में सब फूक कर और तुम ढूंढने निकलो तो नहीं मिलेगा। ये रुपए पैसे से आत्म धन, ये रूहानी खुदाई खजाना, ये दौलत के बांटने से नहीं मिलता कि चलो दुकान बना रखी है दे देंगे कि हमको आत्म धन दे दो तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं। वो जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी जब होती है उन महापुरुषों पर जो उसको प्राप्त करते हैं, वो फिर आदेश देते हैं कि इन मानव आत्माओं पर आत्मधन की वर्षा कर, तब जाकर के अमूलक चीज ये मनुष्य मंदिर में चलते चलाते ये आपको मिलती है। और इसी धन से, आत्म धन से ही जीवात्मा मरने के पहले मनुष्य मंदिर में जाग जाती है, और वो दरवाजा जिसके अंदर बंद है खोल देती है, तो यहीं से स्वर्ग में, वैकुंठ में, यहीं से जाने का रास्ता, इसी मनुष्य शरीर से सीधे वैकुंठ जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ जाओ, ब्रह्मांड में जाओ, यहीं से आने और जाने का रास्ता अपने घर में। ये तो परदेश है। पुण्य छिड़े मृतलोक है, जब पुण्य छिड़ हो जाए तो स्वर्ग और मृत्यलोक, स्वर्ग और वैकुंठ से भी मृतलोक में आ जाते हैं। तो इससे ये पता है कि और आगे आपका घर है, ये भी घर आपका नहीं, ये भी घर आपका नहीं है। तो असल में बात यह है, ये जमीन शरीर के नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर, और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है और नीचे आसमान है, उल्टा है। तो तुम अपने घर से तुम यहाँ भेज दिए गए हो और यहाँ तुमको फंसा लिया इस मोह ममता में, इस जाल में, माया में। अब तुम बहुत मुद्दत और सदियां और जुग बीत गए, या फंस गए, रास्ता भूल गए। एक ही रास्ता आने का और एक ही वापस जाने का।
अब मैं आपको अमूलक चीज दूंगा, उसको लीजिए आप। यहाँ हमारे यहाँ आदमी चाहिए, इंसान चाहिए। तुम जो जात पात का रगड़ा झगड़ा अपने पास रखो। मनुष्य को पूरा अधिकार इस कलयुग में भगवान के भजन करने का दिया गया। कोई भी अमीर गरीब छोटा बड़ा निर्धन, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बंगी हरिजन, कोई आदिवासी, जिसको मनुष्य शरीर मिल गया उसको पूरा अधिकार, यानी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगाकर भगवान के भजन करने का दे दिया। और कलयुग में इतना सुलभ, इतना सहज और आसान है कि सतयुग त्रेता द्वापर कुछ नहीं।